2.5 एक्सरसाइज के अंदर अपने 4 आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। आपको ये एलएचएस वाला पार्ट दे रखा हो और आपसे आरएचएस फाइंड करना पूछेंगे। आपको आरएचएस वाला पार्ट गिवन हो और आपको ये वाला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए बोलेंगे। तो अभी आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला पार्ट गिवन है और इसको ओपन करने के लिए पूछा है, इसको एक्सपेंड कीजिए। तो आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो फर्स्ट वैल्यू को a रिलेट कर लीजिए साइन के साथ में, सेकंड वैल्यू को b रिलेट कर लीजिए और थर्ड वैल्यू को c रिलेट कर लीजिए साइन के साथ में। वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। अब इसमें abc की वैल्यू पुट कर दो। a मींस -2x, b मींस 5y, c मींस -3z। a स्क्वायर -2x का स्क्वायर, b स्क्वायर 5y का स्क्वायर, c स्क्वायर -3z का स्क्वायर, 2ab। Here a means -2x, b means 5y plus 2bc, c means यहाँ -3z है and 2ca, 3z -2x। तो देखिए हमें यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करते तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, y स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, xy प्लस माइनस माइनस 5 टू 10, 10 इंटू 3 30, yz यहाँ माइनस एंड माइनस प्लस और प्लस को प्लस से इंटू प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, zx। तो इस तरह से इसको ओपन करने पे आंसर आया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12zx। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको मेन प्लस माइनस के साइन को ध्यान में रखना है। साइन के साथ में वैल्यू पुट करनी है, जहाँ स्क्वायर करेंगे वहाँ माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस हो जाएगा और जहाँ इनको इंटू करेंगे वहाँ ध्यान रखना प्लस को अगर माइनस से इंटू कर रहे हैं तो माइनस आएगा और माइनस को माइनस से इंटू कर रहे हैं तो क्या आएगा प्लस आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको राइट हैंड साइड वाली वैल्यू दे रखी है और इसको फैक्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, मींस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट देखिए फर्स्ट जो 2x स्क्वायर गिवन है, अगर कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता तो उसके रूट का स्क्वायर होता है। तो 2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये √2x का स्क्वायर। सेकेंड वैल्यू y का स्क्वायर है, थर्ड वैल्यू में 8 आ रहा है, 8 का मतलब हो गया 4 इंटू 2, 4 2 का स्क्वायर है और 2 √2 का स्क्वायर है। तो ये हो गया आपके 2 √2 का स्क्वायर और साथ में z प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a मींस हो गया √2x, b मींस y, by, c मींस z, 2 √2z, ca 2 √2z और a मींस √2x। अब मेन इंपॉर्टेंट इन वैल्यू को पुट करने के बाद कहां प्लस साइन लगाना और कहां माइनस साइन लगाना है। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे जो वैल्यू आ रही है ना, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है और इन नेगेटिव वैल्यू में आपको कॉमन वेरिएबल देखना है कि कॉमन वेरिएबल x है या y है या z है। तो x यहां भी आ रहा है और x यहां भी आ रहा है। इसका मतलब या तो x वाली टर्म नेगेटिव होगी और y और z वाली पॉजिटिव होगी, या x वाली पॉजिटिव लेंगे और y और z वाली टर्म नेगेटिव लेंगे। अगर आप x वाली टर्म के माइनस साइन लगाते हैं तो y और z को पॉजिटिव रखोगे और y और z के माइनस लगाते हैं तो x वाली टर्म को पॉजिटिव रखोगे। तो ये -√2x, जहां जहां x वाली टर्म आ रही है उसको माइनस साइन कर दीजिए।
साइन लगाने के लिए आप यहाँ गिवन रिजल्ट में देखोगे कि नेगेटिव साइन कहाँ कहाँ आ रहा है और उसमें कॉमन वेरिएबल क्या है। अगर कॉमन वेरिएबल x है, इसका मतलब x वाली टर्म को नेगेटिव लेना है, बाकी को पॉजिटिव लेना है, या x वाली टर्म को पॉजिटिव लेना है और बाकी को नेगेटिव लेना है। तो इसको नेगेटिव लेना है तो बाकी को क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया कि -√2x जो a को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड b स्क्वायर, b मींस y का स्क्वायर, c मींस 2√2z का स्क्वायर। तो ये हो गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा रिजल्ट इस फॉर्म में अरेंज हो गया और इस फॉर्म को अपन लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो a का मतलब हो गया -√2x, b का मतलब हो गया y और c का मतलब हो गया 2√2z। आइडेंटिटी नंबर 6 एंड 7, a प्लस b का होल क्यूब एंड a माइनस b का होल क्यूब, इसको टू टाइप से याद कर सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। और अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी टाइप से माइनस वाले में a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। और इसको ओपन करने पे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। अब देखिए आपको, अगर आपको 2x प्लस 1 का क्यूब दे रखा है और इसको ओपन करके लिखना है, इसको इवेल्यूएट करना है, तो a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इस टाइप से लिख लीजिए। a क्यूब, a मींस यहाँ 2x है तो 2x का क्यूब, a स्क्वायर b, a मींस 2x b मींस 1, 3ab स्क्वायर, a मींस 2x b मींस 1 एंड b क्यूब 1 मींस यहाँ a की वैल्यू 2x है एंड b की वैल्यू 1 है। पुट कर दो इसके अंदर, सिंपलीफाई करें, 2 का क्यूब 8 हो गया, दिस इज x क्यूब, 3 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 into 2 6x और 1 का क्यूब 1। तो आंसर हो गया आपका 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इसी टाइप से आपको किसी वैल्यू को इवेल्यूएट करना है, जैसे यहाँ 99 गिवन है तो 99 को ऐसे टू नंबर के अंदर आपको चेंज करना है, चाहे एडिशन फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, जिनकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो सकती है। तो 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। तो ये जो माइनस वाला फैक्टर है a माइनस b का होल क्यूब, इसमें a मींस 100 हो गया एंड b मींस 1 हो गया। तो आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। a मींस 100, b मींस 1। अगर यहां 100 का क्यूब करते हैं माइनस 3, 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 300 एंड माइनस 1। तो ये इन दोनों को प्लस करने का रिजल्ट हो गया माइनस वाला टोटल जो है 30,000 एंड माइनस 1। तो दिस इज 30,001। दोनों को सेपरेट करें तो ये रिजल्ट हो रहा है आपके 9,9,2,7,9,9,7,0,299। सेम इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको आरएचएस वाला पार्ट गिवन है और आपको एलएचएस वाला पार्ट फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्यूब वाली टर्म दे रखी है फैक्टराइज, आपको देखना है कि किसका क्यूब है।
दिस इज 2a क्यूब और सेकंड नंबर b का क्यूब है, तो दोनों नंबर का क्यूब कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इन दोनों की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 3 हमेशा कॉमन आएगा, a इंटू बी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर और इंटू में फर्स्ट प्लस सेकंड। यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है 2a, सेकंड नंबर b और फर्स्ट प्लस सेकंड। अब आप चेक कर लीजिए क्या इसको ओपन करने पे ये आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये पूरी फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ a का मतलब हो गया 2a और b का मतलब हो गया b का होल क्यूब। यहाँ टर्म माइनस में आ रही है तो श्योर है कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 27p क्यूब 3p का क्यूब है और 100 1/216 1/6 का क्यूब है। क्योंकि ये माइनस का बन रहा है इसका मतलब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो -3 इंटू फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर 3p हो गया, सेकंड नंबर 1/6 हो गया और इसको 3p माइनस 1/6 लिख सकते हैं। अब इसको ओपन करके देखिए सेम यही नंबर बन रहे हैं, इसका मतलब इस रिजल्ट को अपन लिख सकते हैं a माइनस b का होल क्यूब। तो यहाँ a का मतलब हो गया 3p और b का मतलब हो गया 1/6 का होल क्यूब। तो इस टाइप से आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन नंबर है 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इनको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।